अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बारी है ड्रामा सीरियल दोबारा की एपिसोड 16 के रिव्यू की। इसमें जो बेस्ट और इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं और जो मीनिंगफुल डायलॉग्स हैं उनकी। तो फर्स्ट डायलॉग ऑफ दिस एपिसोड वाज डिलीवर्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ महरून निसा व्हेन शी सेड, ये आदत बड़ी बुरी शय होती है माहिर, आपकी काबिलियत आपकी आदत में दब जाती है। This was the first amazing dialogue in this episode कि वाकई इंसान को अगर किसी चीज़ की आदत लत नशा पड़ जाए तो उसकी अपनी जो काबिलियत है वो उसमें दब जाती है और इंसान की वो आदत जो है वो उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देती है और उसकी अपनी सलाहियतें जो हैं वो दब जाती हैं। ये कोई डेलिब्रेटली भी कर सकता है आपको अपनी आदत डाल के, या आपकी आदतें इंसान अपनी आदत ना डाले, कोई वैसे कोई आदत चेंज किसी की कर दे ऐसी, और कोई आदत मतलब उसको डाल दे, लाइक किसी स्पोर्ट्स की आदत डाल दे या किसी एडिक्शन की आदत डाल दे, तो इंसान की सलाहियतें और काबिलियतें उस आदत में दब जाती हैं। सेकंड ब्यूटीफुल डायलॉग वाज डिलीवर्ड बाय माहिर, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है फॉर पेरेंट्स एज़ वेल। जब उसने कहा, नाकाम औलाद तकलीफ़ और ताने का बाइस होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि नाकाम वालिदैन बच्चों के लिए कितना बड़ा ताना होते हैं, बच्चे किस अजियत से गुज़रते हैं, कितनी टूट फूट होती है उनके अंदर। सोचने की बात है पेरेंट्स के लिए जो आपस में जिनके क्लैशेस होते हैं या जिनकी बन नहीं पाती, तो जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बच्चे नाकाम हो तो उनकी वजह से पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। पेरेंट्स को मतलब सुनना पड़ता है चीज़ें, लेकिन वो उतनी सफरिंग जो है वो नहीं होती तकलीफ़ दे, जितनी पेरेंट्स की वजह से बच्चों को जो सफरिंग होती है उनको फेस करनी पड़ती है वो ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है क्योंकि बच्चे अभी मैच्योर नहीं होते, अभी ग्रोइंग एज में होते हैं और वो उनको स्टेबल होने का मौका ही नहीं दे रही होती दुनिया, उनको इतना ताना तकलीफ़ देती है, इतनी अजियत से वो गुजरते हैं। पेरेंट्स को जिस स्टेज पे औलाद की नाकामी की तकलीफ़ या ताने सुनने पड़ते हैं, उस स्टेज पे पेरेंट्स तो एटलीस्ट स्टेबल होते हैं और अपनी ज़िंदगी का जो अच्छा दौर है वो गुजार चुके होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को हैंडल और टैकल करना इतना टफ़ और डिफ़िकल्ट नहीं होता औलाद की नाकामी वाली तकलीफ़ और ताने को, जितना बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स की जो नाकामी की वजह से मिलने वाले ताने और उस अजियत से गुजरना मुश्किल होता है। थर्ड नंबर पे जो एक आप कह लें खूबसूरत और बड़ा अमेजिंग सा और बड़ा खुशकुन सा डायलॉग बाय माहिर, नहीं भाई, तारीफ़ तो सिर्फ औरतों की होती है क्योंकि खूबसूरत वो लगती हैं, मर्द अच्छा लग सकता है लेकिन खूबसूरत सिर्फ औरत होती है और तारीफ़ उसे मज़ीद निखार देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों के लिए, मर्द औरत दोनों के लिए ही वर्क करती है, और मक्खन मस्का जो है वो भी वर्क करता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सच्चाई का टच भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मस्का भी होना चाहिए। हम जब किसी नेगेटिविटी को, कुछ लोग जो हैं वो उनको आदत होती है मिर्च मसाला लगा के बताने की, नेगेटिविटी तो खैर बतानी भी नहीं चाहिए, उस पर बात नहीं इतनी इस तरह से करनी चाहिए कि किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है उसको आप मस्का लगा के मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, बग़ैर मस्के के भी वो खूबसूरत होती है डेफिनेटली पॉजिटिविटी, और उसको अगर मस्का लगा ले तो और ख़ूबसूरत हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम इसमें निकल जाते हैं। फोर्थ और लास्ट डायलॉग वाज बाय नैयरा आपा एंड फरीद साहब, व्हेन नैयरा आपा सेड टू हिज हस्बैंड, वो लड़का मुझे बहुत समझदार और अक्लमंद लग रहा है, और फरीद साहब ने आंसर किया, जब दौलत का ढेर सामने पड़ा होता है तो बड़े बड़े पागल जो हैं वो भी अक्लमंद हो जाते हैं। ये बात तो उनकी काफ़ी हद तक सही है कि जो दौलत है वो पागलपन को भी छुपा देती है, हर ख़ामी को छुपा देती है, और जो लोग हैं उनके अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है दौलत की वजह से, चाहे वो ज़ीरो हों, वो हीरो खुद को भी समझने लग जाते हैं, लोग भी उनको समझने लग जाते हैं। तो ये एक फैक्ट है। इस ड्रामे में ये फिट हो भी रहा है माहिर पे कुछ ना कुछ, लेकिन हमें दुख होगा, मतलब मुझे तो दुख होगा कि अगर माहिर जो है वो वाकई ऐसा साबित हो रहा है या होने जा रहा है जैसे वो अपने आप को भी शो कर रहा है, वो लॉयल होकर भी तो रह सकता है, उसको मिल तो गई है दौलत और उसको लॉयल होकर भी मिल सकती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो नेगेटिविटी से ही ले। बाकी जितना लालच इंसान का ज़्यादा हो जाता है तो उतना फिर वो नेगेटिव भी हो जाता है,
जिस तरह वो शो कर रहा है तो लगता है कि वो नेगेटिव होने जा रहा है, या वो मतलब बड़ी डिप्लोमेसी से ये सब कुछ जो है वो लेने जा रहा है। वैसे तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेहरुन्निसा की एज उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो लाइक मेहरुन्निसा की आखिरकार अगर इनकेस नेचुरल डेथ्स होती हैं तो उससे पहले ही डेथ हो जाएगी और उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली माहिर चाह रहा होगा कि वो सारा का सारा कुछ हथिया ले, मेहरुन्निसा के बच्चों को कुछ ना मिले, तो शायद इसलिए वो इतना जो है वो कुछ डिप्लोमेट हो रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। एनीवेज, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।